Hey YouTube, thanks for visiting my channel. This is Chandan and you are watching the Learning Field. So in this session, we continue the numerical analysis lecture series for GATE specially, and this lecture series is also helpful for any state level set exam and also for the CSIR NET. Okay, so we take 7 class. Okay, we take 7 classes. तो बहुत दिन हो गए इस सेशंस को कंटिन्यू नहीं किया हम लोग, ठीक है। तो आज से इस सेशंस को फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो लेक्चर सीरीज़ है एंड इसको ख़त्म करेंगे एंड देन गेट का जो PYQ सेशंस है, PYQs है वो यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। आई थिंक 2022 एंड 2021 का जो है गेट का न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर्स कंप्लीट सॉल्यूशंस अवेलेबल है एंड आई थिंक 2017 का भी पूरा के पूरा सॉल्यूशंस अवेलेबल है, ठीक है। तो जो बाकी का सॉल्यूशंस है वो हम लोग करेंगे इसके बाद, मतलब ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो मैंने आई थिंक इंटरपोलेशन एंड जो है इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड द लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस वो कराया था एंड देन कुछ स्पेशल टॉपिक जैसे कि हार्माइट इंटरपोलेशन एंड ये सब टॉपिक कराया था। बट इस सब जो टॉपिक्स है यहाँ से गेट में तो एज सच कोई क्वेश्चंस अभी तक नहीं बनाए, ठीक है। बट आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा जो टॉपिक्स मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में कराया था, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ से गेट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब पक्का क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये जो सेशंस होने वाला है इस सेशंस वेरी इंटीग्रेशन सॉरी इंपॉर्टेंट है बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड जो डिफ्रेंसिएशन है न्यूमेरिकल में, तो डिफ्रेंसिएशन में तो एज सच कोई क्वेश्चंस अभी तक गेट में नहीं बनाए, ठीक है। तो इसलिए मतलब डिफ्रेंसिएशन टॉपिक को हम लोग थोड़ा मतलब लाइटली करेंगे एंड देन जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन में 2 टॉपिक्स जो है ट्रापेजॉइडल एंड सिम्पसन 1/3 ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स है उसका मतलब आज तो थ्योरी पार्ट कराएंगे एंड ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो थ्योरी पार्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशंस है मतलब गेट का जो प्रीवियस ईयर्स का सेशंस और पे क्वेश्चंस पेपर वो हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे जो सॉल्व किया हुआ अभी तक नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट इस सेशन को एंड नाउ एंड सेशन को लाइक करने दो, लाइक ऑब्वियसली कर दो एंड जिन्होंने भी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो फर्स्ट कुछ डिफ्रेंसिएशन के कुछ पार्ट्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, एरर इन न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन, सो दिस एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके सो एरर इन न्यूमेरिक एरर इन पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन फार्मूला, so this is the formula for the error in interpolation case. Okay, so error in polynomial interpolation is this one, we already read this, and now we differentiate since we have to find the numerical error in numerical differentiation part, therefore we need differentiation of this error function. Okay, so e dash x equal to this one w dash x and into f n plus 1 xi by n plus 1 factorial plus wx into f n plus 2 xi by n plus 1 factorial into xi dash x. Okay, I can say that please remember these error terms once, okay, because अभी क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आया डिफ्रेंसिएशन में बट आ भी सकते हैं क्योंकि डिफ्रेंसिएशन जो टर्म है इस टर्म गेट का सिलेबस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस जो टर्म है थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो द बाउंड ऑफ द सेकेंड टर्म इज अननोन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अननोन क्वांटिटी xi dash x. So boundedness of this part is unknown because this quantity we don't know whether this part is bounded or this term is bounded or not. Okay, but at x equal to xi omega x this is equal to 0. Okay, so if we see the numerical interpolation formula, then if we see the Lagrange interpolation formula and any other interpolation formula, then we see at x equal to xi wx equal to 0. Okay, therefore e dash xi equal to omega dash xi into f n plus 1 xi by n plus 1 factorial. Now minimum of x 0 and xn less equal to xi less equal to this xi
maximum of this term, the error can be expressed in terms of divided difference. Okay, and one more thing is that the solution or this content I prepare from 2 books basically. ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 2 बुक्स क्या क्या है. एक जो है जैन अयंगार जैन का बुक है, जो है जैन अयंगार जैन, ठीक है. एंड इस बुक का जो नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स, और न्यूमेरिकल मेथड्स. हाँ, मैं पूरा के पूरा जो न्यूमेरिकल मतलब यहाँ पे लेक्चर्स कर रहे हूँ, ठीक है, इस दोनों बुक से ही मैं बेसिकली हेल्प लिया हूँ एंड कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ. एंड सेकेंड वन है न्यूमेरिकल एनालिसिस. आई थिंक बुक का नाम मेरे से ठीक से याद नहीं है. बाय मधुमंगल पाल और एम पाल, ठीक है, एम पाल. ये जो 2 बुक्स है, इस दोनों बुक से हेल्प से मैं ये कंटेंट यहाँ पे प्रिपेयर किया हूँ, ठीक है. तो आप लोग भी देख सकते हो एज ए रेफरेंस इफ यू नीड दिस बुक्स, और इफ यू नीड एनी बुक्स देन यू कैन सी दिस 2 बुक्स. ओके, सो सी क्या है, एक ex that is the error term of x is equal to omega x into f of we write this x error term in terms of difference divided difference terms. Okay, so wx into this one and wx into this one, f of x x0 x1 xn and f of x x x0 x1 xn, ठीक है. तो now this expression is differentiated k minus 1 times by Leibniz theorem. Okay, so e to the power kx, this is equal to, write the summation term. So this is equal to n kcr omega ix or wix d k minus I divided by d k minus I dx ki f of this term. Okay, so this is equal to, you can write summation I equal to 0 to n k factorial by I factorial and this one. So in terms of finite difference, error terms can be written this way. I just read these 2 error terms for the error terms in terms of one is omega x and in terms of divided difference, ठीक है. तो ये दोनों यहाँ पर मैं फर्स्ट बोल दिया मतलब कुछ भी, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे बोल दिया. नाउ आते हैं यहाँ पे एक ये 2 एरर टर्म्स रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन न्यूटन फॉरवर्ड मेथड एंड बेस्ड ऑन न्यूटन बैकवर्ड मेथड. इस दोनों जो है फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को, ठीक है. तो देखो phi dash x0 this is equal to, this is the formula. I just read here the formulas, okay, because we need the formulas for doing the problems only. Okay, so you can check once and you can write these formulas as and in your note. Okay, so formulas and error terms. So error terms are very important. So न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के केस में जो डिफरेंशिएशन होगा उसका एरर टर्म क्या होगा, -1 to the power n h to the power n f n plus 1 xi by n plus 1, ठीक है. एंड यहाँ पर जो होगा एरर टर्म क्या होगा, जो न्यूटन्स का बैकवर्ड का केस में जो होगा h to the power n इंटू एफ ऑफ n plus 1 एट xn by n plus 1, ठीक है. एंड यहाँ पर देख सकते हो phi dash xn, phi double dash xn एंड phi triple dash xn तक मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है. अब लोग 1 या 2 कर सकते हो, ठीक है, मतलब phi dash xn एंड phi double dash xn ये जो होगा फॉर्मूलाज होगा, ठीक है. तो नाउ आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, वो है यहाँ पर इंटीग्रेशन, ठीक है. तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूलाज आते कहाँ से है, ठीक है. तो एक बार बोल देता हूँ मैं, यहाँ पर न्यूटन कोट्स फार्मूला से आता है ये सब, ठीक है. इंटरपोलेशन का बेस्ट यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन से वो मैं यहाँ पे स्किप किया हूँ, ठीक है. तो इंटरपोलेशन से आते हैं एंड इंटरपोलेशन से न्यूटन कोट्स फार्मूला के बेस्ट ये सब जो ट्रापेजोइडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, वो सब यहाँ पे इन के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है इन द न्यूटन कोट्स फार्मूला. आप लोग एक बार देख सकते हो, आई थिंक आई राइट हियर समथिंग वेयर, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ से ये जो मतलब है इंटीग्रेशन, ठीक है, देखो इंटीग्रेशन a टू बी ओमेगा एक्स एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू n लैम्डा के एफ के है, लैम्डा के आर द कोट्स नंबर्स. ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ओमेगा एक्स के वैल्यू 1 पुट करके एंड n का वैल्यू 1 2 पुट करके हम लोग जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज है वो यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं, मतलब करते हैं, ठीक है. तो ये था फॉर्मूला
नाउ यहाँ पे आते हैं फास्ट जो फॉर्मूलाज है, यहाँ पर दो मेनली गेट का सिलेबस में है, एक है ट्रापीजॉइडल एंड 2 नंबर पे है सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। बट अदर्स 2 मेथड से जैसे कि मिड पॉइंट रूल एंड 2 पॉइंट रूल वो भी हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट रूल से आई थिंक एक क्वेश्चन आया था रिसेंट ईयर गेट में, ठीक है। तो इसलिए मैं वो जो फॉर्मूला से वो मैं यहाँ पर लेके डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखो, इंटीग्रेशन a to b fx dx is equal to h/2 into y0 plus y1. So y0 means what? The value of the function at the initial point, and y1 means the value of the point at the end point. That is, here we take only the initial point and the end point, and h/2 here multiplied with this sum, ठीक है। तो देखो geometrically it is the area of the trapezoidal with width b minus a and the ordinates fa and fb, which is the approximate to the area under the curve y equal to fx by the x axis and the ordinates x equal to a and x equal to b। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, देखो सपोज दिस इज द कर्व y इक्वल टू fx, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो एरिया है शेडेड एरिया है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया में वी नो दैट व्हाट दैट इंटीग्रेशन मीन्स एक्चुअली वी फाइंड द एरिया। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखो ये जो कर्व है इस कर्व को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये ऐसा है, ठीक है। तो ये कैसा फॉर्म बन रहा है, ठीक है, मतलब एक ट्रापीजॉइड के ट्रापीजियम बन रहा है। तो इसका हम लोग जो है एरिया निकालेंगे एंड बोलेंगे कि यही उसका एरिया है, ठीक है। तो देखो एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो कर्व है सपोज इफ वी टेक ओनली वन क्या है ट्रापीजियम, देन जो एरर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इफ वी ब्रेक दिस कर्व एज 2 और मोर ट्रापीजियम, ठीक है। तो ऐसे करते हैं तो इसका एरर ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो इसलिए जो फास्ट आता है वो है सिंपल ट्रापीजॉइडल रूल, ठीक है, मतलब ओनली वन इंटरवल, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन टाइप का, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये क्या है, h/2 इंटू y0 प्लस y1, ये सिंपल ट्रापीजॉइडल रूल। एंड जो मतलब देखो यहाँ पे ट्रापीजियम नंबर ऑफ ट्रापीजियम एक ही होगा, एंड यहाँ पे कंपोजिट की केस में नंबर ऑफ ट्रापीजियम हम लोग जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो मतलब एरर क्या होगा, कम से कम होते चला जाएगा, ठीक है, ये है केस। तो एरर क्या होता है, देखो जो है ट्रापीजॉइडल रूल का जो एरर है वो है b माइनस ए होल क्यूब बाई 12 f डबल डैश साई, एंड f डबल डैश साई मीन्स इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखो ये जो इंटरवल होगा उस इंटरवल में जो फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा f डबल डैश साई का वैल्यू, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। एंड यहाँ पे एक माइनस साइन होगा, ठीक है। ये मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एरर टर्म, ठीक है, सब के सब फॉर्मूला के एरर टर्म याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो नोट देखो एक लिखा है यहाँ पर, द एरर टर्म shows that if the second or higher order derivatives of fx vanish then the trapezoidal rule gives exact result of the integral, ठीक है। This means the method gives exact result when fx is linear, ठीक है। तो this is the main important thing, that means the trapezoidal rule is exact for polynomial of degree less equal to 1, hence it is of order 1, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट मीन्स ट्रापीजॉइडल रूल क्या कर सकते हैं, जो 1 डिग्री ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा उसको ही एग्जैक्ट मतलब सबसे अच्छा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रापीजॉइडल रूल। सो नाउ वी कम्स टू व्हाट द सिम्पसन 1/3 रूल। आई थिंक आई राइट फॉरगेट द composite trapezoidal root, just a second, I will check once। आई थिंक देखो जो कॉम्पोजिट ट्रापीजॉइडल रूल होता है ये ऐसा होता है, इंटीग्रेशन a to b fx dx दिस इज इक्वल टू h/2 इंटू y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू द रिमेनिंग टर्म्स, ठीक है, जैसे कि y1 प्लस y2 प्लस yn माइनस 1, ये होता है कॉम्पोजिट ट्रापीजॉइडल रूल का फॉर्मूला, ठीक है।
इफ़ आई रॉन्ग देन यू कैन कमेंट मी और यू कैन करेक्ट मी, ठीक है। आई थिंक यही होता है, जैसे कि मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि देखो फॉर्मूला कैसे यहाँ पर बन रहा है। देखो फास्ट एक ट्रापेजियम का लिया तो ये हो रहा है, तो क्या हो रहा है y0 प्लस y1 हो रहा है, y0 दिस इज y0 सपोज दिस इज y1, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फंक्शंस का वैल्यू होगा क्या होगा, ये इसका ऊपर डिपेंड करेगा एंड उसके बाद वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब ये जो है ये 2 बार कवर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये y1 y2 टर्म्स जो होगा दो टाइम्स करके होगा, ठीक है, n-1 अप टू n-1 तक, ठीक है। यही होगा कंपोजिट ट्रापेजॉइडल रूल, ठीक है। नाउ कम्स टू द सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक। तो देखो दिस इज द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज द in this formula the interval AB is divided into two equal subintervals by the points x0 x1 and x2 where h equal to b minus a by 2. this is very important, याद रखना, ठीक है, बाद में काम आएगा, ठीक है। x1 equal to x0 plus h and x2 equal to x1 plus h, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन a to b fx dx इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज दिस इज द इंटीग्रेशन x0 to xn h by 3 इंटू y0 प्लस 4 इंटू y1 प्लस y2, ठीक है। ये होगा इसका जो सिम्पसन 1/3 का जो रूल होता है ये, ठीक है। नाउ कम्स टू द कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। तो कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल क्या बोल रहा है, देखो इन द इंटरवल ए बी डिवाइडेड इंटू n इक्वल सब इंटरवल्स एंड n मस्ट बी इवन नंबर, ठीक है। by the points x0 x1 up to xn where xi equal to x0 plus iota h I equal to 1 to n, then integration a to b fx dx is equal to what, h by 3 into y0 plus yn plus 4 into यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या 4 into odd terms plus 2 into even terms, ठीक है। 2 के साथ even याद रखना एंड 4 के साथ रिमेनिंग मतलब odd terms होगा, ठीक है। तो यही है इसका composite trapezoidal rule का फॉर्मूला, ठीक है। Now this is the formula of Simpson 1/3 rule, okay। Now यहाँ पर एरर टर्म क्या होता है, ठीक है। देखो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है, जस्ट सेकेंड। तो देखो ई का यहाँ पे ई जो है एरर टर्म ये होता है क्या, h⁵/90 f⁴ जाई, ठीक है। ये होता है इफ द इंटरवल इज x0 एंड x2 एंड यहाँ पे भी मतलब ये जो फॉर्म है दूसरा फॉर्म, मतलब अलग अलग बुक अलग अलग फॉर्म यूज़ किया है मैंने। जो 2 बुक बोला 2 बुक का टोटल ये 3 मतलब एरर का एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, e इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे भी एक माइनस होगा, b माइनस a बाई 180 h⁴ बाई h⁴ जाई एंड माइनस ऑफ b माइनस a होल टू द पावर 5 बाई 2880 h⁴ जाई, this is equal to this one. We can write these 3 possible form. देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है, h इक्वल टू b माइनस a बाई 2, सो h इक्वल टू b माइनस 2 जब आप लोग यहाँ पे रखोगे देखोगे तो पूरा के पूरा तीनों के तीनों फॉर्म ही एक ही फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्म यूज़ कर सकते हो ऑलवेज, h⁵ बाई 90 f⁴ जाए, और तीनों के तीनों फॉर्म में f⁴ जाए कॉमन है, ठीक है। सिर्फ h एंड b माइनस a के इन टर्म्स ऑफ h एंड इन टर्म्स ऑफ b माइनस a कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, वो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। नाउ वी कम्स टू एन इम्पॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो ये तो बोला ही मैंने, जो इंटरपोलेशन से जो इंटीग्रेशन फार्मूला कैसे बनते हैं वो यहाँ पर है, एंड न्यूटन कोट्स फार्मूला से कैसे आता है न्यूटन मतलब इंटीग्रेशन फार्मूलाज। तो देखो यहाँ पर जो लैम्डा के ये तो बोला मैंने कोट्स नंबर। नाउ यहाँ पर बोला है कि द मेथड्स ऑफ द फॉर्म 1 include the endpoints x0 and xn as the abscissas, such a method is called closed type method। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का लिमिट में जब जो एंड पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड होगा ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे क्लोज टाइप मेथड, ठीक है। एंड जहाँ पर ये इंटीग्रेशन में एंड पॉइंट्स यूज नहीं होगा उस फॉर्मूला को हम लोग बोलेंगे क्या, ओपन टाइप्स मेथड, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो मैंने फास्ट बोल रहा था कि ये ओपन टाइप्स मेथड भी 2 मेथड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए थे एक बार, ठीक है। तो देखो मिड पॉइंट रूल क्या होता है, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 2 इन दिस फॉर्मूला, ठीक है, फॉर n इक्वल टू 2 इन दिस फॉर्मूला 1 और इन दिस फॉर्म 1, ठीक है, क्या लिख सकते हैं,
x0 इक्वल टू a, x1 इक्वल टू दिस एंड x0 इक्वल टू x प्लस 2h इक्वल टू b. So integration a to b fx dx is equal to 2 in h into what, f of x0 plus h, and this is the error term you can write. ठीक है, मिड पॉइंट रूल एंड 2 पॉइंट रूल भी यहाँ पर एक है. तो ये देखो n इक्वल टू 3 के लिए x0 इक्वल टू a, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h एंड x0 प्लस 3h इक्वल टू b. तो इसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन का वो क्या होगा 3h/2. ये जो फॉर्मूलाज है वो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए थे. तो 3h/2 f ऑफ x0 प्लस h, f ऑफ x0 प्लस 2h प्लस 3h/4 h³ इंटू f डबल डस्ट xi2. ठीक है, ठीक है, ये जो है फॉर्मूलाज है एंड आई थिंक ये एरर वाला पार्ट. ठीक है, एंड 3h वाला रूल भी यहाँ पर है, आप लोग ये भी देख सकते हो. ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ. ठीक है, नाउ वी कम्स टू एग्जाम्पल जो पढ़ा आज इस क्लास में. तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ आई पर इंटीग्रेशन 0 to 1 dx by 1 plus x. दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 by 1 plus x. ठीक है, यूजिंग ट्रापेजॉइडल सिम्पसॉन एंड ऑब्टेन्ड ए बाउंड फॉर द एरर. सो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है गेट में. ठीक है, फाइंड द बाउंड मतलब एरर का जो है बाउंड फाइंड करना है. ठीक है, तो आप लोगों को वो जो फॉर्मूलाज है वो मस्त याद रहना चाहिए. ठीक है, the exact value of I2 is ln2 is equal to this one, so we have to find the error also. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे ये है, यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स है ये जैन आएंगे, जैन का एग्जांपल है. ठीक है, सो आप लोग बुक में भी देख सकते हो. ठीक है, तो देखो यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल वी हैव I इक्वल टू h/2 इंटू y0 प्लस y1. दिस इज द फॉर्मूलाज एंड एफ एक्स इक्वल टू दिस वन. नाउ y0 मीन्स व्हाट f at 0 एंड y1 मीन्स व्हाट f at 1. ठीक है, तो f of 0 मीन्स ये, f of 1 मीन्स ये, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0.75. ठीक है, तो एरर क्या आएगा क्योंकि यहाँ पर जो आंसर क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू बोल दिया है. ठीक है, तो देखो एरर क्या आएगा, एरर इक्वल टू 0.75 माइनस दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू गिवन, तो ये हो जाएगा एरर. ठीक है, तो एरर का वैल्यू आ जाएगा ये. नाउ द एरर इन द ट्रापेजॉइडल मेथड इज गिवन बाय दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, तो देखो इज लेस इक्वल टू b माइनस a होल क्यूब बाई 12 बाई 4 मैक्सिमम ऑफ दिस वन. एंड यहाँ पर एक माइनस था एंड यहाँ पर सिर्फ सिंस यहाँ पर मॉड वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है. ठीक है, तो देखो दिस इज इक्वल टू 1/12 इंटू मैक्सिमम ऑफ दिस वन एफ डबल डैश एक्स. सो मैक्सिमम ऑफ दिस यहाँ पर देखो 2/1 प्लस x³ इसका मैक्सिमम कहाँ पे अटेंड करेगा, तो मैक्सिमम इसका जो अटेंड करेगा x इक्वल टू 0 पे. ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया है ये क्या हो गया 2 हो गया. ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 6. दैट मीन्स r का जो वैल्यू आएगा वो आएगा दिस इक्वल टू 1/6. सो दिस इज द बाउंड, एरर बाउंड यू कैन से. ठीक है, नाउ वी अप्लाई सिम्पसन 1/3 रूल. सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या है h/3 इंटू y0 प्लस 4y1 प्लस 2. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1 प्लस 8/3 प्लस 1/2 एंड y0 एंड y1 का वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, h इक्वल टू b माइनस a/2 इसका वैल्यू x0 का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू x0 प्लस h इज एंड x2 का वैल्यू दिस वन. ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ गया 0.694444. ठीक है, तो एरर क्या आएगा यहाँ पे देखो ये था एग्जैक्ट वैल्यू एंड ये सिम्पसन 1/3 से जो लोग वैल्यू फाइंड किया है तो इसका जो एरर है वो क्या है 0.008333 अप टू 6D. ठीक है, तो नाउ क्या फाइंड करेंगे एरर बाउंड फॉर सिम्पसन रूल r इज लेस इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला b माइनस a होल क्यूब बाई 2880 into maximum of 8 to the power 4 xi. So this is equal to what, here also देखो 24/1 plus x to the power 5 इसका मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 होगा, अटेंड करेगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 24/2880 जिसका मतलब इक्वल टू है 0.008333. ठीक है, तो ये आ गया इसका वैल्यू एंड यहाँ पे देखो ये जो दो वैल्यू है ये दोनों सेम आ गया. एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला से जो आएगा ना वो क्या बोला है देखो, we note that in both the cases the actual error is much smaller than the error bounds obtained from the theoretical consideration. तो ये बहुत जो केस है यहाँ पे ऑकर करेगा. ठीक है, तो एक्चुअल एरर क्या होगा स्मॉलर होगा, एक्चुअल एरर स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू फाइंड फ्रॉम द थियोरेटिकल कंसिडरेशन. ठीक है, तो ये है केस. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल्स फ्रॉम दिस टू मेथड्स ऑल्सो, मिड पॉइंट रूल एंड 2 पॉइंट रूल. ठीक है, एक बार देख लो एंड गेट का जो क्वेश्चन है वो हम लोग PYQ सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं मतलब इजी तो एक दो एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया है. ठीक है,
तो देखो एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू है साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो वी हैव एच इक्वल टू बी माइनस ए बाई टू विच इज इक्वल टू हाफ सिंस ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1। x0 का वैल्यू है 0, x1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है 1, ठीक है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx विच इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला 2h f ऑफ x0 प्लस h। तो इसका वैल्यू क्या है एट f इक्वल टू हाफ, x0 इक्वल टू 0, h इक्वल टू हाफ, सो दिस का जो वैल्यू है साइन हाफ बाई हाफ इक्वल टू 0.9589, ठीक है। एंड इन द 2 पॉइंट रूल h इक्वल टू बी माइनस ए बाई 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट है मतलब 3 इक्वल सब इंटरवल है, ठीक है। सो एच का जो वैल्यू होगा मतलब स्टेप लेंथ, तो ये जो टोटल होगा वो उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 1/3, दिस आर द वैल्यूज ऑफ x0, x1, x2 एंड x3। सो i इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला 3h/2 एफ ऑफ x0 प्लस h प्लस एफ ऑफ x0 प्लस 2h। सो एफ ऑफ x0 प्लस h का वैल्यू है एफ ऑफ 1/3 प्लस एफ ऑफ 2/3 विच इज इक्वल टू दिस वन। सो दिस इज द और आंसर 0.9546, ठीक है। तो ये दो था मेनली जो है न्यूमेरिकल का इंटीग्रेशन में जो सिलेबस में है गेट का मेनली। तो इस दोनों मेथड था ओनली सिम्पसन वन थर्ड एंड कंपोजिट ट्रापेजॉइडल रूल। तो ये यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा बहुत एग्जांपल लेके मतलब डिस्कस किया। मेन जो फंडा होगा वो होगा गेट का पेपर में, ठीक है। तो गेट का पेपर लेंगे हम लोग, कैसे क्या क्वेश्चन आए यहाँ से पूरा के पूरा डिस्कस करेंगे। तो कनेक्टेड रहिए मेरे साथ एंड देखते रहिए द लर्निंग फील्ड। एंड इफ द कंटेंट इज हेल्पफुल then please give a like to this video, share with your friends and subscribe the channel. Thank you friends, see you again in the next video. Thank you.